सिहान ने पहली बार अपने दिल की बात इल्हाम से कह दी, मगर उसे क्या मालूम था कि इसी रात इसकी मोहब्बत खुशियों से नहीं खून से आजमाई जाने वाली है। एक तरफ मोहब्बत का इजहार और दूसरी तरफ मौत का ऐलान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिहान को अपना मुल्क छोड़ने का हुक्म मिल गया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कुछ अरसा गुजर चुका था। एलिफ की जुदाई के गम के बाद सिहान की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता खुशियां वापस आने लगी। उसे एहसास होने लगा कि इल्हाम सिर्फ इसकी दोस्त नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी है। आखिरकार इल्हाम की सालगिरह का दिन आ गया। सिहान ने खामोशी से एक खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया। पूरा हाल रोशनियों से, फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। इल्हाम जैसे ही अंदर दाखिल होती तो हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सिहान मुस्कुराते हुए इसके सामने आया, सालगिरह का तोहफा इसके हाथ में दिया और बोला, हैप्पी बर्थडे इल्हाम, तुमने मेरी जिंदगी को दोबारा जीना सिखाया है। दोनों ने मिलकर केक काटा। सिहान ने अपने हाथ से इल्हाम को केक खिलाया। सिहान ने जेब से अंगूठी निकाली और कहा, इल्हाम क्या तुम मेरी जिंदगी के हमेशा के लिए हिस्सा बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इल्हाम खुशी से रोने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बोली, हाँ मुझे ये रिश्ता कबूल है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, मगर इन्हें क्या मालूम था कि इनकी खुशियों पर खतरे के साए मंडला रहे हैं। दूसरी तरफ लाला खान अपने डेरे में बेचैनी से टहल रहा था। वो अपने आदमियों से गुस्से में पूछता है, मेरे बेटे वलीद के कातिल का कोई सुराग मिला या नहीं? ये करिंदा आगे बढ़ता है और कहता है, लाला हमने आखिरकार सच जान लिया। वलीद खान को कत्ल करने वाला कोई और नहीं सिहान है। ये सुनते ही लाला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो मेज पर जोर से मुक्का मारता और वो चिल्लाता है, कहता है, सिहान अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। लाला खान फौरन गाजी यूसुफ को फोन करता है। वो गाजी यूसुफ को कहता है कि गाजी यूसुफ, मैं पहले सिर्फ शक कर रहा था मगर अब यकीन हो गया कि तुम्हारे बेटे सिहान ने मेरे जिगर के टुकड़े वलीद खान को कत्ल किया है। अब मैं उसे जमीन के किसी कोने में भी छुपने नहीं दूंगा। अगर वो पाताल में भी गया तो उसे ढूंढ निकालूंगा। लाला खान गुस्से में कॉल काट देता है। गाजी यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन सिहान को फोन करता है, बेटा फौरन मेरे पास आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। सिहान जवाब देता है, बाबा मेरे आने का दिल नहीं चाह रहा। गाजी यूसुफ कहता है, सख्त लहजे में, ये जिद का वक्त नहीं, फौरन आ जाओ। चंद ही देर बाद सिहान घर पहुंच जाता है। गाजी यूसुफ दरवाजा बंद करते परेशान आवाज में कहता है, बेटा क्या तुमने वाकई वलीद को मारा था? सिहान चांद लम्हे खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, जी हाँ बाबा, वो मजबूरी थी क्योंकि वलीद खान ने काम ऐसा गलत किया था कि उसे मारना पड़ गया। गाजी यूसुफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम्हारी जान खतरे में है। आज रात ही अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पकड़ लो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिहान खामोश खड़ा रह जाता है। एक तरफ इल्हाम की मोहब्बत और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश। क्या सिहान इल्हाम को छोड़कर अमेरिका चला जाएगा? क्या लाला सिहान को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेगा? और क्या इल्हाम को मालूम हो जाएगा कि इसकी खुशियों का सफर अभी शुरू हुआ था कि एक नई आजमाइश सामने आ गई?